रिजल्ट है मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो त्रिपुरा स्टेट में देखने को मिलता है। आज बांग्लादेश के पास त्रिपुरा पे इतना कंट्रोल है ना कि बांग्लादेश चाहे तो त्रिपुरा में कोई भी मूवमेंट चला सकती है भारतीय सरकार के खिलाफ। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप सेंसस चेक कीजिए, पॉपुलेशन सेंसस चेक करिए, आप डेमोग्राफी चेंज करिए, आप हैरान हो जाएंगे देख के कि आज आपकी 70% तक की पॉपुलेशन जो त्रिपुरा में बसी हुई है वो कौन है? आपके बांग्लादेश से आए हुए इमिग्रेंट्स। एक वक्त था जब त्रिपुरा में मेरे दोस्तों मैक्सिमम पॉपुलेशन होती थी ट्राइबल पॉपुलेशन। 65% जो त्रिपुरा की पॉपुलेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय योर ट्राइबल पीपल। आज वो ट्राइबल पीपल खदेड़ दिए गए, उनको निकाल दिया गया और आज त्रिपुरा में बांग्लादेशी इमिग्रेंट का सबसे ज्यादा वास है। और अगर त्रिपुरा में ये न्यूज बाहर लाई नहीं जा रही है, क्यों नहीं लाई जा रही है? क्योंकि आवाज उठाने वाला कोई है ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर तो वो ट्राइबल लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनकी आबादी ही नहीं रही, वो केवल अब 31% रह चुके और अभी तो सेंसस 2011 में हुआ था। अगर ये सेंसस वापस होगा, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा इनकी पॉपुलेशन और कम हो रही। ये कैसे हो गया? ये बदलाव, ये इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज, ये कैसे हो गया? ये हमसे हुई है बहुत सारी ऐतिहासिक गलतियां। वी हैव डन हिस्टोरिकल मिस्टेक्स। उस वक्त की केंद्र सरकार, उस वक्त की त्रिपुरा की सरकार ने बहुत बड़े लेवल पे ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी जो पॉलिसीज इन्हीं बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजीज को सपोर्ट करती थी। प्रो रिफ्यूजीज पॉलिसीज, जिसमें हमारे यहां पे रह रहे जो ट्राइबल हजारों सालों से त्रिपुरा में रह रहे थे, उनकी जमीनें छीन ली गई, उनके हकों को छीन लिया गया, उनकी भाषा को खत्म कर दिया गया और आज कल्चर पूरा कौन सा चल रहा है वहां पे? जो बांग्लादेश का कल्चर है। अभी त्रिपुरा के बहुत सारे रिमोट एरियाज में आपको यह देखने को मिलेगा कि वहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और उन मिलिटेंट ग्रुप्स को जितने भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो बांग्लादेश से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप एक बार त्रिपुरा में जाके किसी ट्राइबल लोगों से बात कीजिए तो आपको पहले तो आपको मिलेंगे बहुत कम, और आपको मिलेंगे तो वो आपको अपना दुख बताएंगे, वो आपको अपना दर्द बताएंगे कि किस तरीके से एक टाइम पे वो त्रिपुरा की जमीन पे राज करने वाले लोग आज वो डेली वेजर बन के रह गए, वो मजदूरी कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार त्रिपुरा ने इतना क्यों सफर किया, क्या कारण है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ना त्रिपुरा की डेमोग्राफी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? त्रिपुरा की डेमोग्राफी। अगर आप ध्यान से देखें, ये है त्रिपुरा स्टेट। क्या है? ये है त्रिपुरा स्टेट, राइट? ये है त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा स्टेट लगभग 860 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ बना रहा है। 860 किलोमीटर का बॉर्डर, यानी कि 84% जो आपका त्रिपुरा का एरिया है वो सीमा है बांग्लादेश के साथ। और ये सबसे बड़ा कारण है कि जो बांग्लादेशी के लिए बहुत आसान हो जाता है त्रिपुरा में घुसने के लिए। नॉर्थ से भी बांग्लादेश ने घेर के रखा है, वेस्ट से भी घेर के रखा है और साउथ से भी घेर के रखा है। और अब ऐसा हो चुका है कि इतने बांग्लादेशी यहां पे पहुंच चुके हैं कि अगर आप 2023 और 2024 का मैं दोस्तों डेटा देखोगे तो वो ये दर्शाता है कि सिर्फ त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है सालाना, एक साल का ट्रेड वो कितना था? 715 करोड़ का। सोचिए कितना डिपेंडेंट है त्रिपुरा आज के टाइम पे बांग्लादेश में, कितना कंट्रोल है बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि आपका लगभग उसकी जमीन किसके साथ लग रही है? बांग्लादेश के साथ लग रही है। अब ये डिपेंडेंसी कैसे बढ़ गई? हम डिपेंडेंसी के लिए जानते हैं मेरे दोस्तों सबसे पहले आपका कि त्रिपुरा में 13वीं सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में एक डायनेस्टी जो है त्रिपुरा को रूल करती थी और वो सिर्फ आपकी त्रिपुरा तक सीमित नहीं थी। वो त्रिपुरा के अलावा मेरे दोस्तों आपका चिटागोंग जो यहां पे है, राइट, चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट जो आज बांग्लादेश, ठीक, उसके बाद नावखाली और सिलेट, यहां तक त्रिपुरा क्या होता? फैला होता था। और 13वीं सेंचुरी में यहां पे किसका रूल होता था बचा? माणिक्य डायनेस्टी का। अब देखो दिक्कत क्या है कि उस वक्त भी त्रिपुरा में रह रहे आदिवासी लोग, उनको खेती इतना करना आती नहीं थी। उनका खेती बाड़ी में जो एग्रीकल्चर जो टेक्निक था वो बहुत प्रिमिटिव इन नेचर था। प्रिमिटिव मतलब जो अर्ली जो आपके मैन थे ना, अर्ली ह्यूमंस जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे वैसे करते थे। और उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? झूम प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? झूम। झूम का मतलब क्या है कि जंगल का कुछ एरिया उठाया, कुछ पैच उठाया, उसमें पेड़ को काटा, ठीक है, आग लगाई, जो जमीन निकली वहां पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट करी। अभी आदिवासी लोग थे और खेती बाड़ी करके मेरे दोस्तों वो सिर्फ उतना ही अनाज उगा सकते थे जिससे उनकी सब्सिस्टेंस हो पाए। सब्सिस्टेंस मतलब क्या है कि वो अपने परिवार का और अपना पेट भर पाए। अब जब माणिक्य डायनेस्टी का राज जब यहां पे आया तो उसको रेवेन्यू चाहिए था। उसको क्या चाहिए था? रेवेन्यू। अब उसने ये बात देखी कि भाई आहिस्ता आहिस्ता फिर माणिक्य डायनेस्टी चलती गई, राजे नए नए बदलते रहे, फिर डायनेस्टी वही रही। उनको एक टाइम पे देखा भाई कि आपका बांग्लादेश में जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने देखा भाई बांग्लादेश के जो खास करके आपके कौन है किसान, मुस्लिम किसान, वो बहुत ही बढ़िया खेती करते और उससे बहुत बड़े लेवल पे जो रेवेन्यू जाता है। उस वक्त तो बांग्लादेश नहीं था, है ना, उस वक्त उसको बांग्लादेश नहीं बोलते थे, उसको बंगाली बोलते थे। बट यहाँ के किसानों की जो खेती करने का तरीका था वो उस वक्त इतना एडवांस था कि वो बहुत बड़े लेवल पे झोली भरता था, किसका पैसे देता था, रेवेन्यू देता था।
अब मानिक्य डायनेस्टी ने क्या किया, इनको इन मुस्लिम्स आपके किसानों को बुलाया कहां पे, यहां पे, और बोला मैं आपको फ्री की जमीन देता हूं, आप आके यहाँ पे खेती बाड़ी कीजिए। और अब ये लोग बोलते थे यहाँ पे बंगाली। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों बंगाली लोग और खास करके जो मुस्लिम किसान हैं वो एंटर हो गए त्रिपुरा में। मानिक्य डायनेस्टी ने इतना इनको सपोर्ट किया कि इवन की उसकी जो कोर्ट, उसके दरबार की जो भाषा थी वो भी बंगाली बन गई। ये पहला कदम था ट्राइबल लोगों की आइडेंटिटी को, उनकी भाषा को दबाने का। क्योंकि मेरे दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं ट्राइबल लोगों की भाषा कौन सी थी, उसका नाम था कोकबोरक। कोकबोरक भाषा को बिल्कुल भी मानिक्य डायनेस्टी किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता था। ये पहला झटका था किसको, त्रिपुरा के ट्राइबल लोगों को। उसके बाद मेरे दोस्तों दूसरा झटका आता है जब भारत आजाद होता है। जब भारत आजाद हुआ तो आपको पता है कि भारत बना, एक वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पे बांग्लादेश है। और उसके बाद कितने दंगे हुए। 1950 में भी मेरे दोस्तों बांग्लादेश के चिटागोंग, बरिसल और नावखाली में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम राइट हुए, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे दोस्तों बॉर्डर क्रॉस किया। कौन सा बॉर्डर क्रॉस किया आपका, बांग्लादेश का? मुझे बताओ सबसे आसान बॉर्डर कौन सा था उस वक्त क्रॉस करने का? वो था बच्चा आपका ये त्रिपुरा, तीन तरफ से घिरा हुआ। उस वक्त ऐसी इतनी कोई सीमाएं नहीं, कोई तारे नहीं लगी हुई, यहाँ पे घने जंगल थे मेरे दोस्तों। 1950 के दंगे में आपका नोआखाली यहाँ पे है, चिटागोंग यहाँ पे है, यहां से कितने लोग एंटर करे त्रिपुरा में? 2 लाख लोग एंटर करे। 1950 के दंगे में 2 लाख लोग जो हैं मेरे दोस्तों बंगाल से यहां पे आ गए। अब देखिए आप इस बात को समझिए, उस वक्त जब ऐसा हुआ तो 2 लाख रिफ्यूजीज को हमारी सरकार है ना कि बहुत बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बिना सोचे समझे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इन रिफ्यूजीज को पनाह देना हमारा काम है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे ये हमारे लिए कितना बड़ा कांटा बनने वाले हैं और वहां पे रह रहे लोगों को किस तरीके से ये निकाल देंगे। उस वक्त के सीएम त्रिपुरा के, उनका नाम था सचिंद्र लाल सिंह। सचिंद्र लाल सिंह ने क्या किया, इनको बोला कोई बात नहीं, आप आए हो, आप हमारे भाई हो, हम आपको यहाँ पे रहने देंगे। इनको जमीनें दी। इनकी जमीनें, जो जमीन ट्राइबल की थी, जहां पे वो झूम करते थे, जहां पे झूम कल्टीवेशन करते थे, उनकी जमीनें उठा के इनको दी। इनको राशन कार्ड प्रोवाइड किए। और इस तरीके से मेरे दोस्तों बंगाली लोगों की, मतलब बांग्लादेश से निकले हुए बंगाली मुस्लिम्स और कुछ बंगाली हिंदुओं की पकड़ बहुत बनना स्टार्ट हुई त्रिपुरा में। अब इसके बाद हुआ क्या मेरे दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा झटका था वो था 1971 की लड़ाई, 1971 की वॉर। आप हैरान हो जाओगे, मैं आपको फैक्ट दिखाऊंगा। ये आप सेंसस खोलिए, आप रिपोर्ट को पढ़िए, आपको रिपोर्ट में पता चलेगा 1971 में जब वॉर हुई तो मेरे दोस्तों उस वक्त 14,16,491 बांग्लादेशी सिर्फ त्रिपुरा में एंटर करते। और जब ये 14,16,491 लोगों ने मेरे दोस्तों एंटर करा कहां पे, आपके त्रिपुरा में, उस वक्त त्रिपुरा की पॉपुलेशन कितनी थी इनको छोड़ के? 15,36,334। आप समझ रहे हो? तो लगभग जितनी पॉपुलेशन त्रिपुरा की थी उतने ही लोग माइग्रेट होकर त्रिपुरा में पहुंचे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस वक्त की केंद्र सरकार, पता ही आपको, मैं नाम लूंगा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था, और त्रिपुरा के सीएम ने मिलके बोला हम नहीं भाई, हम इन रिफ्यूजीज को बचाएंगे। प्रो उस वक्त ये भी था कि भाई पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाना है, तो प्रो रिफ्यूजीज पॉलिसीज फॉलो करना स्टार्ट करे। बहुत सारे कानून में बदलाव लाया। बहुत सारी जमीनें जो थी, जो किसी थी आपकी ट्राइबल लोगों की त्रिपुरा के, उनको बदल दिया गया, उनको बोला गया वेस्टलैंड है, क्योंकि वेस्टलैंड बोल देंगे तो उनको गवर्नमेंट उनको यूज कर सकती है किसी भी तरीके से। और गवर्नमेंट ने मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल त्रिपुरा और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास जगह है, उसका नाम है अखुड़ा। यहाँ पे 276 रिफ्यूजी कैंप्स बनाए, 276 रिफ्यूजी कैंप्स बनाए। और जो भी आपका कोमिला, सिलहट, नौखाली और मेरे दोस्तों नौखाली और चिटागोंग से आ रहा था, उनको इन रिफ्यूजी कैंप पे रहने दिया। बाद में मेरे दोस्तों इसके बाद आप देखिए, इसके बाद